नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने के मामले को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने साधा निशाना। चंपत राय को लेकर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि शक के घेरे में आ गए मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव। और चढ़ावा में चोरी के आरोपों पर पहला किसने लिया बड़ा एक्शन, जब से अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर खुलासा किया है, पूरी बीजेपी तिलमिलाई घूम रही है। वहीं विपक्ष और आम लोग भी इसको लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी मामले को लेकर अब ज्योतिष पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भाजपा से लेकर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों में हड़कंप मच गया है। दरअसल उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जिससे चंपत जी पर उंगलियां उठने लगी हैं। इसके साथ ही शंकराचार्य ने पूर्व में भी हुई इसी तरह की घटनाओं को याद दिलाकर भाजपा को घेरा। वहीं इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और हेरफेर के आरोपों को लेकर पहला एक्शन ले लिया गया है, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद सहित भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। तो शंकराचार्य मंदिर चढ़ावे में हुई हेराफेरी को लेकर क्या कुछ कह गए हैं और कैसे चंदे की जांच को लेकर भाजपा परेशानी में आ गई है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के निर्माण को अपनी 12 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं उसी राम मंदिर में दान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मंदिर से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हैं। ऐसे में यह दान विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान से भी हलचल तेज हो गई है। विवाद के बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर निशाना साधा है, जिससे वो कटघरे में आ गए हैं। दरअसल जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर वह क्या कहेंगे, तो जवाब में शंकराचार्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने आरोप क्या लगाया है, यह बात तो वहीं से निकल कर आई है ना। उन्होंने कहा कि वहां तो लगातार ही चोरी हो रही है, आज पहली बार थोड़ी ही हुई है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि मंदिर का जब शिलान्यास हुआ तब से ही ये सब चल रहा है। कितने आरोप लग चुके हैं कि शिलान्यास पूजन में चोरियां हुई हैं। फिर राम मंदिर जन्मभूमि पर मंदिर बनने लगा तो प्लॉट बिकने लगे। 2-2 मिनट में प्लॉट की कीमत करोड़ों में हो जाती थी। अब यह वाली चोरी वहां तो पहले से चल रहा है। वहीं इसके अलावा शंकराचार्य ने चंपत राय को लेकर बड़ा हमला बोला है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर हमला बोलते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जब वह चंपत राय बैठे हैं तो समझ लीजिए। शंकराचार्य ने उनके नाम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चंपत का मतलब जानते हैं। चंप धातु से चंपत शब्द बना है। चंप का मतलब होता है लेकर भाग जाना, चंपत हो जाना। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिया गया है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है। कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए। तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है।
जब से अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर खुलासा किया है, हर दिन इसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और किसी के पास कोई ढंग का जवाब नहीं है, जिससे अखिलेश यादव के दावों को झुठलाया नहीं जा सकता। उल्टा जब बीजेपी और मंदिर से जुड़े लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे साफ हो गया है कि दाल में कुछ काला है। दरअसल हाल ही में श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नेत्र गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कई और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने जहां एक ओर जांच की मांग कर समर्थन किया, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियों और व्यवस्थाओं की अविश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जब महंत कमल नयन दास से राम मंदिर के चढ़ाव में हुई हेरा फेरी को लेकर सवाल किया गया, तो भड़क उठे और कहने लगे कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जांच करने वालों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हैं। इस पर आप भी सुनिए उनका ये बयान। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मांग, पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं हैं, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। अब देखिए, एक तरफ संत साधु समाज मंदिर में चढ़ावे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं भाजपा के भीतर से भी कुछ ऐसे बयान सामने आने लगे हैं जिससे साबित हो गया है कि जरूर दाल में काला है। दरअसल हाल ही में बीजेपी के पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह से अखिलेश के दावे को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जिससे योगी सरकार में खलबली मच गई। उनसे जब पूछा गया कि राम मंदिर में चढ़ावे में करोड़ों रुपए चोरी होने के आरोप लगाए हैं, तो इस पर ब्रजभूषण बुरी तरह से घबरा गए और कांपते हुए कहने लगे कि मैं कमजोर आदमी हूं। उन्होंने बड़े दबे दबे अल्फाजों में कहा कि इस प्रकरण में बड़े नाम शामिल हैं, अगर मैंने उनके नाम ले लिए तो परेशानी हो जाएगी। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चंपत राय हटाए जाएंगे, ये हमारा विषय नहीं है। अब देखिए, एक तरफ जहां इस मामले को लेकर बयानबाजी हो रही है, तो वहीं चढ़ावे की चोरी और हेरफेर के आरोपों को लेकर पहला बड़ा एक्शन हो गया है। हिंदुस्तान में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी सेना के रिटायर अधिकारी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से सेना अधिकारी परिसर के एक विभाग में प्रभारी के रूप में कार्य करते रहे। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पिछले 8 तारीख से कार सेवकपुरम स्थित अपने कमरे में नहीं गए हैं। वह रामकोट स्थित ट्रस्ट के नवीन भवन में ही ठहरे हैं और यहीं से सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चढ़ावे में चोरी का मामला उठाया। तब चंपत राय ने बयान जारी कर किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उनका स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं था, जिसके बाद अखिलेश यादव का हमला जारी रहा। इसी बीच बुधवार को यहां तैनात विश्व हिंदू परिषद नेता और पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने भी कई सालों से चढ़ावे में चोरी का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। इसके बाद अयोध्या के संत भी दो गुटों में बटे हुए नजर आ रहे। चौतरफा जांच की मांग उठने लगी है। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के गहने और रुपए के हेरफेर को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद सहित भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों के माथे पर भी चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आरोपों की जांच करने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने ट्रस्ट को ही जिम्मेदारी सौंप दी है। सूत्र बताते हैं कि हेरफेर के मामले में जांच शुरू हो गई है। राम जन्मभूमि में कार्यरत सेना के एक रिटायर अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्र बताते हैं कि पहले दिन उन्होंने सभी फाइलों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सीसीटीवी कैमरे की जांच प्रस्तावित है। वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय रामकोट स्थित ट्रस्ट के नवीन कार्यालय से सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कार सेवकपुरम में वह भोजन करने और सोने के लिए कई दिनों से नहीं गए हैं, लेकिन ट्रस्ट के एक दूसरे पदाधिकारी ने गुरुवार की सुबह रामकोट की
परिक्रमा की है। प्रतिदिन परिक्रमा करने वाले लोगों ने उनसे कुछ जानकारी चाही, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे इस विवाद ने अब सिर्फ राजनीतिक बहस का रूप नहीं रखा है, बल्कि यह करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के तीखे आरोप, संत समाज की बढ़ती नाराजगी, भाजपा नेताओं के गोलमोल जवाब और जांच की मांग ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। अब जब ट्रस्ट स्तर पर जांच शुरू होने की बात सामने आ रही है, तो सभी की नजर इस पर टिकी है कि सच क्या है और जिम्मेदार कौन है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ाया गया एक एक रुपया श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए देश की जनता अब आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।